इंग्लिश में कितने टेंस हैं? मेन टेंस कितने आएंगे? 3, सही है। और सब टाइप्स कितने? सब टाइप्स कितने हुए? 4। हर एक टेंस की 4 सब टाइप्स है ना। प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस की 4 सब टाइप्स, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4। ठीक है ये। और वो 4 टेंस के ऊपर कैसे टेंस का यूज होगा इंग्लिश में, कहाँ पे यूज होता है, किस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे, और एग्जाम में क्या पूछा जाएगा टेंस के ऊपर, किस तरीके के सवाल आएंगे, ये इनको गौर करना जरूरी है। टेंस पक्के करना जरूरी है। टेंस बुनियादी चीज होती है लैंग्वेज का, जिससे कि हमको वक्त समझ में आता। टेंस से क्या समझ में आता? वक्त समझ में आता। पहले हो चुका, अभी चालू है कोई चीज, या होने वाली है। टेंस में बात कर रहे, एक दूसरे को बता रहे है ना। कम्युनिकेशन में टेंस का यूज होता। तो हम पहले शुरू करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहला कौन सा होगा वजियाबाजी? पहला कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। लिखिए, चारों टाइप्स लिखिए, चैट में लिखिए प्रेजेंट टेंस। चलिए, स्क्रीन अगर क्लियर है तो बता दीजिए। प्रेजेंट टेंस के कितने? 4 टाइप्स। 4 टाइप्स याद हैं? याद है अगर तो लिखिए 4। हाँ, कौन सा? पहला कौन सा? सिंपल प्रेजेंट। अगला कौन सा? अगला नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके, नेक्स्ट तीसरा वाला कंटिन्यूअस प्रेजेंट बोलिए या प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलिए, है ना। नेक्स्ट अगला कौन सा आएगा? टेंस ये नहीं है, अगला कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट। परफेक्ट, हाँ। प्रेजेंट परफेक्ट वो लास्ट में चौथा वाला है ना, जो जब कोई चीज मुकम्मल हो गई। परफेक्ट, परफेक्ट यानी क्या? मुकम्मल तरीके से हो गया। देखिए, सिंपल सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस आगे का आप समझ जाइए। पीटी यानी कि प्रेजेंट टेंस। स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है वो क्लियर नजर आ रहा है? ये कंफर्म करने के लिए जब भी पूछूं तो आप जवाब दीजिएगा, ताकि समझ में आ जाए और आगे हम जल्दी से बढ़ते जाएं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, हाँ। कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। तीसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस, है ना। कंटिन्यूअस वर्ड तीसरे में भी आएगा, कंटिन्यूअस परफेक्ट आगे का प्रेजेंट टेंस। देखो, यहाँ पे कंटिन्यूअस है, यहाँ पे कंटिन्यूअस है। ओके, फिर परफेक्शन की तरफ जा रहा है। और ये चौथा चौथा कौन सा? परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। परफेक्ट प्रेजेंट टेंस आया समझ में? ये क्या हो गए? चार चार सब टाइप्स हो गए। कौन से? इसके प्रेजेंट के। प्रेजेंट माने क्या हुआ? जो एक्शन चालू ही है। हर टेंस का क्या क्या यूज होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस कब यूज करेंगे, एग्जांपल्स लेंगे तो और समझ में आएगा। पहले हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। चलिए, कोई एग्जांपल लिख सकते हैं, बता सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का कोई एग्जांपल लिखिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस का कोई एग्जांपल लिखिए। एग्जांपल कोई लिख सकते हैं? तो सीधा शोभा वॉच टीवी। शोभा वॉच टीवी, सही है क्या? वॉच आएगा, वॉचेस। ओके, ठीक है। टाइप करने में गलती हो सकती है। चलिए, हाँ, वॉच वॉचेस सही है। देखिए, पहले तो हम समझते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल क्या कहाँ पे होता है, किन चीजों में होगा। जो चीज एक्शन रेगुलर में होती है, हर जो भी चीज
वर्ब क्या बताता है, वर्ब क्या बताता है हमको, टेंस में सेंटेंस लिखे ही है तो उसके अंदर वर्ब हमको बताता है कि क्या एक्शन हो रही है, कौन सी एक्शन हो रही है ना, चलने की एक्शन हो रही है, खाने की हो रही है, हाँ, और क्या ड्राइविंग कर रहे हैं और वगैरह वगैरह, है ना, कुकिंग कर रहे हैं, कोई भी एक्शन हो रही है क्या बताएगा, वर्ब बताएगा। कौन से टेंस में है, वर्ब को देख के समझेंगे। चालू है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब लेकिन ये जो चीजें हैं वो रेगुलर की तरह होती हैं, हमेशा होती हैं, तो उनको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से बताएंगे। मिसाल के तौर पे राजू, राजू गोज टू स्कूल एवरी डे, राजू गोज टू स्कूल एवरी डे। समझ में आया क्या होता है कि राजू स्कूल जाता है रोजाना, ये क्या हो गई, रोजाना होने वाली चीज हो गई, राजू रोजाना स्कूल जाता ही जाता है। फादर गोज टू ऑफिस एवरी डे, समझ में आया, फादर गोज टू ऑफिस एवरी डे। मदर कुक्स इन द किचन एवरी डे, समझ में आया। तो ये क्या चीजें बता रही है, हमारी जो रेगुलर एक्टिविटी होती है, रोजाना होने वाली जो चीजें हैं, या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा जो एक्टिविटी चलती है वो बताई जाती है। इसके अलावा और क्या चीजें आएंगी सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में आ रहा है, इसके अलावा और कौन सी चीजें आती हैं बताइए। मिसाल के तौर पे इसमें कम्युनिकेट करते जाइए ताकि समझ में आए कि आपको क्या पता है क्या नहीं पता है ना। यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ भी आएगा इसमें, जो हम बताएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। हैबिट्स, किसी के हैबिट्स हैं, है ना, राजू कम्स स्कूल एवरी डे, राजू कम्स लेट एवरी डे, है ना, रोजाना लेट ही आता है, देर करता है, तो क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस से बता रहे हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, है ना, सूरज जो है मशरिक की तरफ से उगता है, निकलता है। हम क्या करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, हमेशा, मतलब वो उसको हम नकार नहीं सकते, यूनिवर्सल ट्रूथ है तो हम उसको बताएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। समझ में आया सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल से समझ में आया क्या, आगे और चीजें देखनी पड़ेगी टेंस के अंदर। ये यहाँ पे रिप्लाई करते जाइए तो समझ में आएगा कि क्लास कहाँ से हमको चलना आगे। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस क्लियर होगा। किसी को डाउट है इसके अंदर, अभी चीजें क्या देखनी है, सब्जेक्ट के मुताबिक क्या यूज होगा, सब्जेक्ट के मुताबिक, हाँ नो, चलिए बढ़िया। वही आवाज देखिए, सब्जेक्ट जब लेके हम आए, आए प्लूरल में क्या हुआ आई का, ये सिंगुलर हुई, ये प्लूरल, ये सिंगुलर, इसको क्या लेते हैं, वर्ब चेंज होगा, वर्ब जो है चेंज होगा अकॉर्डिंगली। जैसा आपने लिखा अभी वॉचेस, ये ईएस उसको लगाया सफिक्स। देखो हमको टीईटी एग्जाम में पास करना है तो उसके अंदर जो है हमको टेक्निकल ये चीजें नहीं है, क्या पूछा जाता है सवाल उस पर गौर करना है हमको। इसको सफिक्स कहते हैं, ये पर्सन है, ये फर्स्ट है, सेकंड पर्सन है, ये सब नहीं पूछना। हमको मिसाल देता, एग्जाम्पल देता, टेंस पहचानो बोलता, और टेंस उस मुताबिक ही हमको अच्छे करना चाहिए। समझ में आ रहा है, टेंस की प्रैक्टिस उसी तरह होनी चाहिए हमको। अब ये फर्स्ट पर्सन है, आई गो टू ऑफिस, यहाँ पे यस यस लग रहा है क्या, नहीं लगाने की जरूरत है, लगाने की जरूरत है नहीं, वी को लगेगा नहीं, मोटा मोटा बता रहा हूं मैं आपको। हमने जो टेंस कैसे पढ़ाई करे, हमने टेंस पढ़ाई करे फॉर्मूले में डाल के, यस यस लगाना, वर्ब को फिर यहाँ पे आना, V3 फॉर्म यूज करना, परफेक्ट में क्या करना, V3 फॉर्म यूज करना। ये फॉर्मूला कुछ लिखा के नहीं दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है, फॉर्मूला आपको लिखा है क्या, नहीं। देखो इंग्लिश जो है लैंग्वेज हमको समझने की चीज है, उसको फॉर्मूले में नहीं बांधना है हमको, मैथ्स की तरह फॉर्मूले में नहीं बांधना है। समझ में आ रहा है, उसको समझ के लेना है। एक जुबान है कम्युनिकेशन की, और पेपर भी ये हमारी समझ पे ही रहेगा, ठीक है, ऑप्शन पे समझ। उसको 2 दूने 4 जैसे हम लिखे मैथ्स में हुआ 2 दूने 4, वैसे फॉर्मूले में लिख रहे, V3 बना रहे, ING लिख रहे, है ना, ये पढ़ाई का है ना तरीका, फॉर्मूले वगैरह दे रहे आपने, ये देखिए इस तरीके से परफेक्ट में आ रहा है तो ये V3 यूज करना है, वर्ब का तीसरा फॉर्म वगैरह वगैरह, सही है, बुक्स में यही लिखा है। तो लेकिन ये मैथ्स मैथ्स नहीं बनाया हमको, रियाज नहीं बनाया। समझ में आ रहा है आपको, अब मैं जो चीजें आपको बताऊंगा उससे आप टेंस के सवाल पर गौर करना, और उनसे हम सवाल हल करने की कोशिश करते हैं। समझ में आ रहा है, वी क्या हुआ, वी गो टू स्कूल एवरी डे, स्कूल जाने की बात हो रही, वी गो टू स्कूल,
आई गो टू ऑफिस एवरी डे। अब यहाँ पे जब राजू की बात हो रही है, किसकी? राजू की। राजू गो टू स्कूल, राजू क्या आएगा बताइए बाजी? राजू के आगे क्या आएगा? वी वर्ब का। राजू गोज, बढ़िया। यहाँ पे क्या हुआ? ये राजू। सेकंड पर्सन क्या हुआ? यू। टेबल एक्चुअली मैं लिख के बता दूंगा आपको, लेकिन हमको टेबल याद रखने की जरूरत नहीं है। हमको सेंटेंसेस किस तरीके से बनते हैं वो हमको समझने की जरूरत है। हमको समझने की वो जरूरत है। राजू गोज टू स्कूल, गोज टू स्कूल एवरी डे, हर दिन जाता है राजू, स्कूल जाता है। ठीक है। यहाँ पे क्या किया हमने? यस, यस या यस लगेगा अकॉर्डिंगली वर्ब के मुताबिक। ठीक है। तो ये थर्ड थर्ड पर्सन हुआ राजू। राजू के बदले अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या प्रोनाउन लिखें? क्या प्रोनाउन लिखेंगे? ये क्या हुआ? राजू नाउन हुआ, ही लिखेंगे, सही बात है। राजू, अगर राजू के बदले प्रोनाउन लिखना है तो हम लिखेंगे ही, यानी कि ही शी इट। ये भी अगर आना है तो यस या ईएस लगना है। कौन से टेंस में लगेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगेगा। ही गोज टू स्कूल एवरी डे। ओके, समझ में आया? यस यस ईएस। तो अब ये एक चीज ध्यान में रखो, जो इंपॉर्टेंट चीजों को दे करके आप ये टेंसेस के बहुत सारे सवाल इंग्लिश में आप जो है इन चीजों को याद रख के करते हो। फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले मत बनाओ इंग्लिश में। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस या ईएस का यूज होगा। क्या होगा? यस या ईएस का यूज कहाँ पे होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। अब अगर हम टेबल लिखकर देखना चाहें सब्जेक्ट के मुताबिक, किसके मुताबिक? आए क्या है? ये सब्जेक्ट है। आए हुई, आए ये क्या हुआ? सिंगुलर में, प्लूरल में हुई यू, यू का हम लिखेंगे यू। ठीक है, समझ में है? क्लियर हो रहा है? आई का वही, यू का अगर प्लूरल लेंगे यू, यू गो टू स्कूल एवरी डे। क्या आएगा? यू गो टू स्कूल एवरी डे। फिर हम जाएंगे सेकंड थर्ड पर्सन में, ही शी इट। तो इनका प्लूरल बताइए, क्या लिखूं यहाँ पे वर्ड? प्रोनाउन यहाँ पे क्या आएगा अपना? ही शी इट के बदले अगर प्लूरल करते हैं तो क्या आएगा? वही आ गया जफर, जफर भाई। यस, वेरी गुड आमना जी। दे, है ना? प्लूरल क्या हुआ? दे। वो उनकी बात हो रही है, थर्ड पर्सन नहीं है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ही शी इट, ही गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल। ओके, इट हम नहीं बात कर रहे हैं, लाइवली थिंग्स। दे प्लूरल कर दिए, दे गो टू स्कूल एवरी डे। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? तो यस कहाँ लग रहा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में भाई यस कहाँ लगा? सिर्फ यस या ईएस हमको यहाँ पे ही सी इट के साथ ही जोड़ना है। चाहे यहाँ पे राजू आए तो राजू के साथ भी जोड़ दोगे, ईएस या ईएस। समझ में? क्लियर है सभी को? आगे देखें, अगला टेंस देखें। देखो, बहुत डिटेल में जाके देखने में हमको वक्त है क्या? नहीं है। हमको फास्ट फॉरवर्ड कर दे और अपने एग्जाम्पल्स बुक में रेफर करते चलो। आपको क्या करना है, जैसे क्लास होते खत्म होने आएगी और डिटेल में बात करते हैं। अगले टेंस का नाम लिखिए जब तक। अगले टेंस का नाम बताइए। सेकंड, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा? क्या आता है बताइए? कंटिन्यूअस होते हैं इंग्लिश में, वर्ब के साथ क्या जुड़ना होगा? सफिक्स, आईएनजी, वी प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी, है ना? ये बुक्स में देखेंगे फॉर्मूला के तौर पे आएगा। इसको सेंटेंसेस को रोटेट करते हुए टेंस में अगर पढ़ेंगे तो जहन में बैठ जाएगा, फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब ये टेंस का इस्तेमाल कब करना है? कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कब करना है?
ये क्या बताएगा, पॉइंट ऑफ टाइम बताएगा। समझिए क्या करो, कंटिन्यूअस यानी कि आईएनजी का यूज होगा, आईएनजी का यूज होगा कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में। उसमें अभी क्या एक्शन चल रही है, अभी तुरंत क्या एक्शन चल रही है वो हमको कैसे मालूम पड़ेगी, आईएनजी से मालूम पड़ेगी, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस से मालूम पड़ेगी। जैसे कि मिसाल के तौर पे राजू जो रोजाना स्कूल जाता है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला जो राजू हमारा है, अब वो कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में आ गया। क्या आ गया, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में। मान लो दिन का वक्त है, अभी तो है, दिन के वक्त में राजू निकला है, स्कूल को जा रहा है, और मैं खिड़की से यहाँ से झांकता हूँ और मैं देख रहा हूँ कि राजू दिख रहा है, बैग उसके पीठ पर लगाई हुई है और स्कूल जा रहा है ना। तो मैं क्या कहूंगा, क्या कहूंगा भाई, बोलिए क्या सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस क्या बनेगा हमारा, राजू इज गोइंग टू स्कूल। मैं देख रहा हूँ अरे राजू जा रहा है, अरे वो राजू ही है, और उसको उसके पीठ पे बस्ता लगा हुआ है ना, बैग लगी हुई है, राजू इज गोइंग टू स्कूल। चलिए सेंटेंस समझ में आएगा। एग्जाम्पल सेंटेंस क्या होगा, अब जो राजू रोजाना जो स्कूल जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला, वो अब जब नजर आ रहा है तो राजू इज गोइंग टू स्कूल, राजू इज गोइंग टू स्कूल। समझ में एग्जाम्पल है ना। ये कहां पे होगा, ये कहां पे होगा, कंटिन्यूअस में। अभी इस वक्त का, इस मोमेंट पे हम क्या कर रहे हैं वो हम कैसे बताएंगे, वो हम कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस से बताएंगे। इस वक्त क्या हो रहा है ना, इस वक्त क्या हो रहा है। ये कोई फोन करता है हमको, कोई फोन करा और उस वक्त मैं खाना खा रहा हूं, है ना, उस वक्त मैं खाना खा रहा हूं, तो क्या कहूंगा मैं, क्या जवाब होगा, कोई फोन किया है और उस वक्त आप खाना खा रहे हैं तो क्या कहेंगे, आई एम ईटिंग। बढ़िया, समझ में आया, आई एम ईटिंग क्या बता रहा है, मिसाल से समझिए, आईएनजी कंटिन्यू में है, एक्शन चालू है, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम है। समझ में आया आमिना जी, बढ़िया, ठीक है। आई एम ईटिंग, इसमें एक वर्ड लिख लीजिए, आप इसको नोट कीजिए, इट विल शो द पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम, उस वक्त में आप क्या कर रहे हो, है ना, उस मौके पे, उस मोमेंट पे क्या कर रहे हो ये बताएगा। कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, मोमेंट, पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, मोमेंट और पॉइंट ऑफ टाइम, उस वक्त पे क्या कर रहे हो। सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है, क्लास में जितने भी हैं समझ में आ रहा है, कंटिन्यूअस में सेंटेंस समझ में आया। एग्जांपल मिसाल कब, हाँ कब यूज करना, एक सेंटेंस बना के लिखिए, एक सेंटेंस बना के लिखिए, दो चार सेंटेंस बना के लिखिए कंटिन्यूअस के, कम्युनिकेट फास्ट कीजिए, जवाब दीजिए, समझना आपको है, समझ में आया। एग्जाम्पल लिखिए कोई और जिन लोगों को समझ में आया, है ना। आई एम गोइंग टू कंपनी, गुड, कपिल इज पेंटिंग, ठीक है, बढ़िया से, ठीक है। चलिए, और दूसरे लोग भी जो समझ रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, जब समझ में आ रहा है तो जवाब दीजिए उसके अंदर, ठीक है। अब चलिए अगले सेंटेंस की ओर, अगले टेंस की ओर, अगले टेंस की ओर, ठीक है। कंटिन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे भी बोलो, जहन में बैठना चाहिए सेंटेंस क्या होता है। ये वर्ड आगे पीछे होगा, कंटिन्यूअस आएगा या प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, है ना। प्रेजेंट तो आ गया हमारा परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट। देखो अब क्या माने हुए, इसके जो टेंस के नाम जो लिखे हैं वही हमको माने बताते हैं, है ना, वही हमको माने बताते हैं। कैसे, तो ये एक्शन जो है कंटिन्यूअस भी है, क्या है, कंटिन्यूअस भी है, आईएनजी का यूज है इसके अंदर, वर्ब आईएनजी फॉर्म लेगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में लेगा, बराबर है। परफेक्ट भी है ना, लेकिन परफेक्ट भी है, ये भी कह रहा है,
तो परफेक्शन की तरफ ये एक्शन जा रही है हमारी। हमारी जो एक्शन है, टेंस देख रहे हैं हम, उसमें टेंस में एक्शन पता चलती है। वर्ब से हमको आज चालू में है, प्रेजेंट है, या पास्ट है, या फ्यूचर है, ये मालूम पड़ता। और जब हम टेंस के टाइप्स देखते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस से हमको क्या मालूम पड़ता, तो हम एक मिसाल के तौर पर देखते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट, ये टेंस पे आने से पहले हम एक मिसाल लेते हैं, तो ये टेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला जो था हमारा, तो मान लो मैं एक सफर कर रहा हूं, या फिर हमेशा करता हूं, हर पीर के दिन, हर मंडे के दिन, आई गो टू मुंबई एवरी मंडे, आई गो टू मुंबई एवरी मंडे, हर पीर को मैं जाता हूँ, जाना पड़ता है ना, एवरी मंडे। अब ये कौन सा टेंस हुआ, हम ये टेंस पे आ रहे हैं, पहले उसके पहले ये बैकग्राउंड समझ लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का ऐसा ही है। और जवाब दीजिए आमिनाबाजी के अलावा, और इन लोगों को समझ में आ रहा है ना। अभी जस्ट देखा हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हर मंडे को जब मेरे को जाना पड़ता है, हर मंडे को मुझे कहाँ जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला, जब भी मंडे आएगा तो मैं जाता हूँ, ये हमको नजर आ रहा है। अब मैं पीर का दिन आया, मैं सुबह में गाड़ी में बैठा, 8 बजे के वक्त मान लो मैं गाड़ी में बैठ गया, मैं गाड़ी चलाते जा रहा हूँ और निकला हूँ। ठीक है, मुझे करीब मान लो है ना 11 बजे के वक्त किसी का फोन आया, 11 बजे के टाइम। कितने बजे निकला मैं, 8 बजे। 8 बजे के वक्त सुबह में मैं जब निकला हूँ, तो मुझे तकरीबन 11 बजे के वक्त में मुझे किसी का फोन आया, और जैसे कि अपन ने बताया ना, हम खाना खा रहे थे। आप क्या कर रहे हो, आई एम ईटिंग, ये आपने जवाब दिया। हम क्या कहेंगे, आई एम ड्राइविंग द कार। क्या कहूंगा मैं, आई एम ड्राइविंग। जब मुझे उस पर्टिकुलर वक्त में 11 बजे किसी ने फोन किया, और फोन पे सामने से पूछ रहा है कि भाई क्या कर रहे हो, क्या है ना, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, तो मेरा जवाब क्या होगा, आई एम ड्राइविंग। कौन सा टेंस हुआ ये हमारा, आई एम ड्राइविंग। ये कौन सा टेंस हुआ, आई एम ड्राइविंग कौन सा टेंस हुआ, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस है ना। आई एम ड्राइविंग कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, वो मौका, वो वक्त, वो पॉइंट बता रहा है 11 बजे के वक्त का, जिस वक्त मैं गाड़ी चला रहा हूं, है ना। क्लियर है, जब समझ में आ रहा है तो चीज को इसमें यस करके आप जवाब दीजिए करेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां से निकलने के बाद है ना 11 बजे वाला वक्त भी चले गया, 11 बजे से तकरीबन 2 बजने आए, है ना, 2 बजने आए, दोपहर के 2 बजने आए। अब फिर वही आदमी का फोन आया, और किसी ने फोन किया, है ना, जफर भाई यहाँ पे क्या कहेंगे आप, 2 बजे और वही आदमी फिर फोन करता है, भाई कहाँ तक पहुंचे, क्या कर रहे हो, या फिर और कोई भी कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे उस वक्त, क्या कहेंगे, आई एम ड्राइविंग द कार। क्या कहोगे, वही कहोगे। हम क्या बोलते हैं आपस में बात कर, अरे भाई मैं गाड़ी चला ही रहा हूँ, है ना, मैं चला ही रहा हूँ। क्या कहेंगे, मैं गाड़ी चला ही रहा हूँ। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है। कौन सा टेंस हुआ ये कौन सा टेंस हुआ, ये कंटिन्यूअस हुआ क्या, नहीं ये कंटिन्यूअस नहीं हुआ। मैं गाड़ी चला ही रहा हूँ, ये कौन सा टेंस हुआ, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस। चला रहा हूँ प्रेजेंट में है ना, परफेक्शन की तरफ है, अभी मैं पहुंचने की तरफ हूँ, मेरी जो मंजिल है, जहां पर भी जाना है ना, मान लो 4 बजे पहुंचेंगे, 5 बजे पहुंचेंगे, अभी पहुंचे क्या, नहीं पहुंचे, लेकिन क्या हो रहा, सफर अभी चालू है और कंटिन्यूअस भी है, परफेक्शन की तरफ है। किसकी तरफ है, परफेक्शन की तरफ है, पहुंचने की तरफ है, मंजिल की तरफ है, और कंटिन्यूअस भी है। यानी कि ये क्या बताएगा, एक वक्फा बताएगा। क्या बताएगा,
एक वक्फा बताएगा। वक्फा यानी कि क्या हुआ, एक उसको हम क्या कहेंगे अंग्रेजी में, इंग्लिश में हम कहेंगे पीरियड ऑफ टाइम। क्या बता रहा है, सही है, समझ में आ रहा है आमिना जी? क्या बता रहा है, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस क्या बता रहा है, वक्फा बता रहा है। पीरियड ऑफ टाइम, एग्जाम्पल, सेंटेंस कैसे बनेगा, सेंटेंस कैसे बनेगा, क्या होगा एग्जाम्पल, क्या होगा उसका, आय के साथ लेंगे। जब सब्जेक्ट आय है, ये नोट करो क्या लिखा मैंने अभी, पीरियड ऑफ टाइम लिखा, पीरियड ऑफ टाइम लिखा। पीरियड ऑफ टाइम यानी कि इतने से इतना वक्फा हुआ, अभी तक मैं गाड़ी चला ही रहा हूँ, पहुंचने मंजिल तक परफेक्शन की तरफ है। तो आई, सेंटेंस लिखिए, आई आई हैव बीन, बीन आ गया, बीन क्या है, चला ही रहा हूं, ये ही क्या है, ही कहां से आया, आई हैव बीन ड्राइविंग, स्क्रीन पे आ रहा है, आई हैव बीन ड्राइविंग, है ना, आई हैव बीन ड्राइविंग द कार, वहां तक हमको समझना जरूरी है, कंसेप्ट समझना जरूरी है, समझ में आ रहा है। जफर आई हैव बीन ड्राइविंग, सेंटेंस, सेंटेंस बनाने आया जफर भाई, आई हैव बीन ड्राइविंग यानी कि ये कंटिन्यूस, कंटिन्यूस क्या बता रहा है, ये आईएनजी, ये आईएनजी क्या बता रहा है, ड्राइविंग, और ये हैव बीन क्या बता रहा है, परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं हम, पहुंच रहे हैं, मंजिल पे नहीं पहुंचे, चालू है। एक पीरियड ऑफ टाइम, वक्फा, कहां से, ये पेपर में आपको ये सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे, आप याद करोगे वहां पे, ये हैव बीन, इंग्लिश में क्या भरा पड़ा है, टेंस में क्या है, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, ये तीन चीजों को समझ गए तो टेंस आ गए आपको। अब वो कंफ्यूजन पेपर में और ऑप्शंस में, इसके अंदर ही वहां पे क्या हो जा रहा है, ढेर ढेर हो जा रहे, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, इसके अंदर ही ढेर हो जा रहे ऑप्शंस में। तो क्या है, इन चीजों को क्लियर करना है। हैव बीन, हैज कब आएगा, हैज कब आएगा, हैज सब्जेक्ट के मुताबिक आएगा, हैज कब लेंगे, हैज सिंगल भी रहे तो नहीं, सिंगल का नहीं, हाँ सिंगल का, ये ही, शी, इट, ही, शी, इट, जिस तरीके से सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस या ईएस लेते थे, तो यहाँ पे कैसे लेंगे, हैज, ही हैज बीन, राजू हैज बीन ड्राइविंग, शी हैज बीन ड्राइविंग। ओके, समझ में आया, समझ में आया, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं, ठीक है। क्लास के ताल्लुक से भी बात कर लेंगे, अभी हम लेसन पे हम ध्यान दें, हम हमारा टेंथ समझने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे जैसे कंप्लीट करने में आएंगे और थोड़ा सा क्लास के बारे में बात। He has been driving, she has been driving, ओके, इट तो नहीं आएगा सब्जेक्ट के मुताबिक। आई क्या लेगा, आई हैव बीन ड्राइविंग, यू, यू के साथ क्या लेंगे, आसान है, यू के साथ क्या लेंगे हमेशा, यू हैव बीन ड्राइविंग, वेरी गुड। दे, प्लूरल में याद रखो हमेशा, प्लूरल में हैज कभी नहीं आएगा, प्लूरल के साथ, प्लूरल सॉरी, प्लूरल के सब्जेक्ट कौन सा हो गया, वी, प्लूरल है, प्लूरल है वी, दे, और यू भी प्लूरल में आ गया, ये हमारे वी, वी समझने की कोशिश कीजिए, वी, यू, दे, वी कभी हैज पढ़े वी के साथ में, है ना, वी हैव बीन, यू हैव बीन, दे हैव बीन, ओके, they have been, you have been, we have been, okay, we have been traveling, okay, they have been traveling, मंजिल पे पहुंचे क्या नहीं पहुंचे, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, यहां तक समझ में आया। और एक मिसाल ले लो, और एक मिसाल ले लो, और एक समझ में आएगा। आप क्या कर रहे हो, कोई टीचर है यहाँ पर, पढ़ा रहे हैं आप स्कूल में, कोई यहाँ पे स्कूल में पढ़ाते हैं टीचर है क्या अभी, हाँ वजिया बाजी आप स्कूल में पढ़ाते हो, नहीं है, सभी स्टूडेंट है, नहीं, कोई भी नहीं है यहाँ पे टीचर, इंशाल्लाह होने वाले टीचर है सभी, अच्छा जी इंशाल्लाह। मान लो कोई एक टीचर है ना, टीचर कोई है और वो 2015 में स्कूल में ज्वाइन करे, है ना, कब ज्वाइन करे, 2015 में ज्वाइन करे स्कूल में, है ना,
और उनसे सवाल पूछा गया आप क्या कर रहे हो, आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन वर्किंग, कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई क्या कहा, आई हैव बीन वर्किंग इन सो एंड सो कंपनी, ओके, आई हैव बीन टीचिंग इन, आई हैव बीन टीचिंग इन इकरा स्कूल, इकरा स्कूल, ओके। अब यहाँ पे बहुत जरूरी चीज समझने की ये है कि दो लफ्ज आपको यूज किए जाएंगे, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में दो लफ्ज का इस्तेमाल होगा। कौन से दो लफ्ज हैं बताइए आमिना जी, जो हम उससे उससे हम पीरियड बता सकते हैं, या फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक स्पेस में भी आपको फिल करने के लिए वर्ड्स आएंगे वो, सिंस, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सिंस और फॉर, ये टेंस के अंदर यूज हो, टेंस जब आप समझ में आएगा अच्छे से तो ये सिंस और फॉर का यूज समझ में आएगा, ऐसे आप सिंस फॉर पढ़ते बैठिए नहीं समझ में। तो सिंस कब से बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कब से हम उस स्कूल में पढ़ा ही रहे हैं। अगर हमको साल बताना है, अगर हमको साल बताना है कि हम उस स्कूल में कब से पढ़ा ही रहे हैं, आई हैव बीन टीचिंग इन इकरा स्कूल डैश ब्लैंक स्पेस 2015। तो इस तरीके से टीईटी में आपके सवाल, और ये आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है, ठीक है। सिंस में आएगा, ऑप्शन में लिखेगा फॉर दिखेगा, क्या लिखना है वहां पे, क्या लिखेंगे, सिंस आएगा या फॉर आएगा, सिंस आएगा। सभी को समझ में आ रहा है, सभी को समझ में आया तो लिखो क्या लिखना है वहां पर, 2015 से हम पढ़ा रहे हैं, है ना, पढ़ा रहे हैं 2015 से, लेकिन साल बताना है हमको तो हम लिखेंगे सिंस 2015। आया समझ में। अब हमको बताना है 2015 से आज कितने साल हो गए, 8 साल 9 साल हो गए, कितने साल हो गए, पढ़ाते 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 कितने साल हो गए, 9 साल हो गए, ठीक है 9 साल हो गए। अब ये साल ना होकर के इसको बदल दिया हमने, लिखा 9 साल बताना है ना, 9 इयर्स, सिंस आएगा वो, वेरी गुड, बहुत अच्छे, क्लियर हो रहा है, क्या हो रहा है, आई हैव बीन टीचिंग इंटर स्कूल फॉर यानी कि एक वक्फा 9 साल का हुआ, 9 साल से मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा ही रहा हूँ, पढ़ा ही रही हूँ, और ये परफेक्शन की तरफ है, प्रेजेंट में है, समझ में। हालांकि आप 2015 से पढ़ा रहे है ना, तो प्रेजेंट टेंस बताने वाले कौन से वर्ड हो गए, किससे समझेंगे प्रेजेंट टेंस में, किससे समझेंगे, समझ में आया सदफ भाई, समझ में वालेकुम सलाम, और वेरी गुड। कौन से वो लफ्ज से हम समझेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है, क्या वर्ड है, आवाज क्लियर है आपको, कौन सा वर्ड है जो हम प्रेजेंट की तरफ बता रहा हूं, प्रेजेंट, हैव बीन है ना, ये हैव है, सिर्फ हैव ही देखो, हैव जब भी आएगा ना तो प्रेजेंट है, समझ में आना, समझ में आया क्या, हैव जब आया तो प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर में भी आएगा सवाल, फ्यूचर में भी आएगा, आई विल हैव बीन डूइंग दिस, ठीक है, फ्यूचर में जब जाते हैं जब देखते हैं, लेकिन ये फॉर्मूले में मत जाओ वगैरह वगैरह। आई हैव बीन ये क्या बता रहा है, प्रेजेंट टेंस, इस सेंटेंस के हद तक क्या बता रहा है, ये प्रेजेंट है, ये आईएनजी क्या बता रहा है, कंटिन्यूअस है, चालू ही है एक्शन, आई हैव बीन ड्राइविंग, पढ़ाने की चालू है, गाड़ी चलाने की, गाड़ी के केस में क्या था, जब गाड़ी चला रहे थे तो तब क्या था, 11 से 2 बजे तक, 11 से 2 बजे तक का जो वक्त था, ये वक्फा, तो गाड़ी चला ही रहे हैं, पहुंचे क्या मंजिल पे, नहीं आया। ये अगले टेंस पे चले, नेक्स्ट टेंस देखें, नेक्स्ट देखना है, अगला टेंस देखना है, परफेक्ट टेंस देखना है, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में क्या बनाएगा, क्या मिसाल आएगी, ये बोर्ड क्लियर कर लेता हूँ, तब तक तीनों जो टेंस देखे हैं उनमें क्या फर्क है, सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करना है। यहाँ कहीं पर भी मैंने फॉर्मूला लिखने की कोशिश की क्या, फॉर्मूला लिखे हमने नहीं, ये आपको जहन में रखना है। देखो पहले देख लेते हैं टेंस, फिर क्या करना है वो चीज को हम समझते हैं।
परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में अब ये एक्शन क्या हो गई, मुकम्मल हो गई, मुकम्मल हो गई, कंप्लीट हो गई, है ना। ही हैज वॉच्ड मूवी, ओके वेरी गुड। ही हैज, ये वर्ड का कौन सा फॉर्म लिया हमने, वर्ब का हमने V3 फॉर्म लिए, क्या में परफेक्ट है इसलिए, परफेक्ट है इसलिए क्या लिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिए। अब कोई एक्शन जब पूरी हो गई, मेरे को एक सवाल का जवाब दो, कोई हमने एक्शन कंप्लीट किए, है ना, तो हम कौन से टेंस का यूज करेंगे, कोई हम एक्शन, हम टेंस, टेंस का बोल रहा हूं मैं, कौन सा, फॉर्मूला नहीं, हाँ आमिना जी बहुत सही, कौन सा, समझो मैं क्या सवाल पूछा, मैं पूछा कि कोई एक्शन हमने कंप्लीट करे तब हम कौन से टेंस का यूज करेंगे, पास्ट टेंस का यूज करेंगे, है ना, वो जो हमारा एक्शन कंप्लीट हो गया है ना। कल जो है मैं ऑफिस गया था, मैं जा चुका, कोई काम कर चुका, तो हम पास्ट में यूज करेंगे। लेकिन फर्क क्या है, प्रेजेंट और परफेक्ट टेंस में फर्क क्या है, एक्शन मुकम्मल हो गई, कंप्लीट हो गया, है ना, वर्ब क्या कर रहा है, अपना काम पूरा कर रहा है, लेकिन प्रेजेंट में कर रहा है। प्रेजेंट में कैसे कर रहा है, फिर देखो मिसाल के तौर पे, अब जो हम सफर कर रहे थे, मैं गाड़ी चला रहा था, 8 बजे में निकला था, 11 बजे वाला कंटिन्यूअस टेंस हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस में 2 बजे का वक्त था जब मैं चला ही रहा था, और मैं अपने मुकाम पे, अपने मंजिल पे मैं कब पहुंचा, लगभग 7 बजे के वक्त में, मगरिब में 7 बज रहे थे, शाम के 7 बजे मैं पहुंचा हूँ। अब जैसे ही पहुंचा हूँ तो फिर फोन आ गया मुझे, है ना, फोन आता है ना, ऐसे निकले सफर पे निकले तो फोन तो आता है बार बार, और जैसे ही पहुंचे गाड़ी से, हम क्या बोलते हैं, अरे हम अभी पहुंचे, गाड़ी से उतर ले छे, समझे। ये कौन सा टेंस अभी हम यूज करने वाले हैं, परफेक्ट प्रेजेंट, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, है ना। आई हैव रीच्ड मुंबई, क्या कहूंगा मैं, फिर फोन आया, मैं जैसे अभी पहुंचा ही नहीं मेरी मंजिल पे जहां पे गया, तो मैंने क्या कहा, फोन आया, आई हैव रीच्ड, पहुंचा ना, अभी चला थोड़ी रहा हूं, अभी चला रहा हूं क्या, नहीं, अब क्या हुआ, पहुंचा, आई हैव रीच्ड मुंबई, है ना, आई हैव रीच्ड मुंबई, स्क्रीन पर नजर आया, जस्ट नाउ, अभी अभी पहुंचा भाई, जस्ट अभी, है ना, अभी जस्ट पहुंचा, आई हैव रीच्ड मुंबई, कौन सा टेंस हुआ, टेंस कौन सा हुआ, इसको समझो, ये परफेक्ट हो गया, एक्शन कंप्लीट हो गई, मुकम्मल हुई, लेकिन प्रेजेंट में, प्रेजेंट में, दिस इज इन द प्रेजेंट टेंस, क्यों, तो हम जो आपस में बात करते हैं, जबान तो है ना जैसे हमारे को टेंस समझने के लिए, मैं पहुंच चुका हूं, मैं पहुंच चुका हूं, ये क्या हुआ, मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं, ये जो हूं लगा रहे ना आगे, हूं लगाने की वजह से वो पास्ट टेंस का सेंटेंस नहीं रहता, बल्कि वो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होता, समझ में आया, वो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस रहेगा, क्यों, वजह क्या है, बिकॉज अभी अभी कंप्लीट हुई, एक्शन कब कंप्लीट हुई, प्रेजेंट में कंप्लीट हुई, आई हैव रीच्ड, आई हैव रीच्ड मुंबई जस्ट नाउ, अभी अभी मैं पहुंचा हूं, इसलिए V3 हम फॉर्म लगाएंगे। कंटिन्यू है क्या, आईएनजी लगाने का कोई मकसद है क्या इसमें, लगाना चाहिए कि नहीं, तो एक्शन तो कंप्लीट हुई, कंप्लीट हुई, लेकिन प्रेजेंट में कंप्लीट हुई, है ना, मैं खाना खा चुका हूं, मैं पहुंच चुका हूं, आया समझ में, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का यूज समझ में आया, चारों टेंस समझ में आए, कैसे कैसे यूज करना है, कैसे देखना है, प्रेजेंट में लेकर के देखिए, किसी को डाउट है इसके अंदर, किसी को डाउट है, फास्ट फॉरवर्ड होते हुए हमने चारों टेंस देखे, इन चारों टेंस में किसी को डाउट है, क्लियर है, सिंस और फॉर का यूज समझ में आया आपको, सिंस क्या बताएगा, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, लिख लीजिए, सिंस क्या बताएगा, ये दोनों वर्ड्स के आगे लिखिए, अगर एग्जाम में पूछता है तो काम आएगा, सिंस यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट, कब से शुरू हो गया, है ना, सिंस यानी कि
कब से, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, कब उसका शुरू होने का वक्त था। फॉर, वक्फा कितना, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, इसके इतने इतने वक्त के लिए। सर पेपर का एक क्वेश्चन लेके बताइए ना। जी बिल्कुल ठीक है, हम पेपर के क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। सिंस और फॉर, पहले टेंस समझना जरूरी है। बेस का जो स्ट्रक्चर है, ये टेंस अगर आ गए और ये आपने पक्के कर लिए तो इंग्लिश में बहुत कुछ ज्यादा है नहीं वोकैबुलरी के अलावा। सिंस और फॉर का वक्त समझिए। सिंस का एग्जांपल लीजिए। और राजू, राजू हैज बीन प्लेइंग, राजू हैज बीन, खेलने गया राजू, खेलने गया, राजू हैज बीन प्लेइंग। सिंस, अभी तक आया ही नहीं, शाम हो गई, मगरिब हो गई, राजू हैज बीन प्लेइंग सिंस 4 PM। यहाँ पे साल आएगा, यहाँ पे ईयर बता रहे क्या, नहीं, यहाँ पे टाइम बताया हमने। 4 PM से, 4 बजे से खेल रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट है, कब से खेल रहा है। राजू हैज बीन प्लेइंग फॉर, फॉर अगर लिखना है तो फॉर के सामने क्या आएगा, फॉर के सामने क्या आएगा, फॉर टाइम आएगा कितना, फॉर आवर्स। वेरी गुड। राजू हैज बीन प्लेइंग फॉर an hour, Raju has been playing for an hour, Raju has been playing for 2 hours। अब ये 2 घंटे से खेल ही रहा है ना। अभी खेलना उसका खत्म हुआ क्या, नहीं हुआ, बल्कि खेल ही रहा है, अभी ग्राउंड पे ही है। चलिए, उम्मीद करते हैं ये टेंसेस आपको क्लियर हो गए होंगे। अब यही चीजें जो है ना, कुछ है नहीं पास्ट टेंस में और फ्यूचर में क्या करना पड़ता। पास्ट में और फ्यूचर में क्या करेंगे, इन्हीं को हैज बीन, हैव बीन जो है पास्ट में हैड बीन हो जाएगा, यूज टेंसेस का ऐसे ही रहेगा। और परफेक्ट पास्ट टेंस क्या बताएगा, वक्फा बताएगा, लेकिन पास्ट में बताएगा। समझ में आया। फ्यूचर में जो बताएगा परफेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, वो क्या बताएगा, एक वक्फा बताएगा परफेक्शन की तरफ। फ्यूचर में होने वाली बात कर रहे हैं, फ्यूचर में होने वाली बात कर रहे हैं, है ना। तो फ्यूचर में जो है प्रेजेंट, सॉरी, फ्यूचर कंटिन्यूअस परफेक्ट फ्यूचर टेंस जो है कम वक्त यूज होगा। जब हम जाते हैं तो उस वक्त उसमें देख लेते हैं। चलिए, जैसे कि बाजी बता रहे हैं, हम क्या करते हैं, मिसाल ले लेते हैं अपने जो एक्चुअल एग्जाम में जो पूछे गए सवाल हैं और क्या सवाल हैं उनके ऊपर कवर करते हैं। मैं स्क्रीन पे स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन ले लेता हूँ, आप मुझे बताइएगा कि अगर जब स्क्रीन आपको क्लियर है तो तब बताइए, ठीक है। चलिए, स्क्रीन नजर आ रही है आपको, मेरा रिप्लाई दीजिए। स्क्रीन अगर आपको नजर आ रही है तो रिप्लाई दीजिए। स्क्रीन नजर आ रही है, स्क्रीन विजिबल है, ओके। लेट्स सी द एग्जांपल्स। ये 2014 का एग्जांपल सवाल पूछा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये पास्ट टेंस वाले, इसमें क्या आएगा आंसर बताइए। कंटिन्यूअस बता रहा है, पास्ट में है, विच वन ऑप्शन, तीसरा, तीन कह रहे हैं, है ना, 2014 का पूछा हुआ। 3 में क्या है, he had been writing when there was a loud explosion, है ना। सेंटेंस के फॉर्मेट पे जाइए, ये जो है ना हैड बीन, हैड जब आया तो पास्ट में है, बता, पास्ट वाला सेंटेंस है। कंटिन्यूअस बता रहा है, कंटिन्यूअस देखना है हमको, गौर कीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस राइटिंग तो सभी है, राइटिंग सभी में है, चौथे में नहीं है, चौथे में भी है ना। ईज है, पास्ट जब कहेंगे तो ईज वाला सेंटेंस आएगा क्या, फर्स्ट ऑप्शन आएगा क्या बताइए, फर्स्ट ऑप्शन आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन वैसे ही हटा देना चाहिए। 3 और 4, चौथा जवाब भी आ गया, आमीना जी।
ही हैड बीन राइटिंग, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट, पास्ट है ना, बीन को भूल गए आमिना जी, ही हैड बीन राइटिंग, परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन आएगा। समझ में, समझ में? सेकंड नंबर ऑप्शन पे क्यों जा रहे हो? सेकंड पे ही वॉज राइटिंग, ये वॉज जब आएगा ना तो ये पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा, कंटिन्यूअस पास्ट का एग्जांपल है वो, है ना। ही हैड बीन राइटिंग, वो लिख ही रहा था, वो लिख ही रहा था, ये मीनिंग हुआ सेंटेंस का। परफेक्ट कंटिन्यूअस में जब वो लाउड एक्सप्लोजन हुआ, है ना, कोई आवाज हुआ। ठीक है, समझ में आया? 3 नंबर क्यों है जवाब समझ में आया? परफेक्शन की तरफ है, जब भी समझ में आना चाहिए, परफेक्शन की तरफ है, कंटिन्यूअस भी है। सभी को क्लियर है? आंसर 3 नंबर आया। पास्ट का देख रहे हैं हमने, सेंटेंसेस कौन से देखे? हमने देखे प्रेजेंट टेंस के, लेकिन ये एग्जांपल कौन सा है? पास्ट का। पास्ट का क्यों? हैड बीन लिखा हुआ है, वही चीजें होगी मैंने जैसे कि बताया, कंटिन्यूअस टेंस रहेगा, आईएनजी फॉर्मेट रहेगा, परफेक्शन की तरफ बता रहा है। बस हैव का क्या हुआ? हैड हुआ यहाँ पर, यहाँ पे हैड हुआ चूंकि पास्ट टेंस है। सभी को क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखें एग्जांपल, दूसरे लोग जवाब दीजिए, यस नो ये लिख सकते हैं, समझ में आया तो, है ना। जफर भाई समझ में आया क्या? जफर भाई पास्ट में है इसलिए हैड यूज करे, परफेक्शन की तरफ है। समझ में आ रहा है क्या? अगला एग्जांपल देखें। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए स्क्रीन के ऊपर। चूज द करेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? कंटिन्यू लफ्ज है क्या? ये 2016 का सवाल है। पास्ट परफेक्ट टेंस सेंटेंस फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस, पास्ट परफेक्ट देखना है। स्क्रीन पर सवाल गौर से देखिए और जवाब दीजिए। सभी लोग कोशिश करो समझने की। पास्ट भी होना चाहिए, परफेक्ट भी होना चाहिए, कंटिन्यूस कहीं नहीं लिखा हुआ। कंटिन्यूस है क्या? 2016 का सवाल। चलिए तस्लीम भाई जी जवाब दीजिए। एक्चुअल एग्जाम के सवाल के हमारे पे एग्जाम्पल्स हैं ये 2016 में जो पूछा। अराउंड 7 PM द पावर हैड गॉन ऑफ, क्या क्या जवाब आए? द पावर हैज गॉन ऑफ, द पावर हैज वेंट ऑफ। कौन सा देखना है? पहले तो गौर कीजिए, पास्ट देखना है। पास्ट का में परफेक्ट भी होना चाहिए, है ना, पास्ट में परफेक्ट होना चाहिए। क्या क्या जवाब रहे? 1 4 2 1 4 सभी हो गए, अभी 3 भी रहेगा, खाली 3 भी कोई बोल दिए तो 3 भी आएगा। तो अराउंड 7 PM द पावर हैड गॉन ऑफ, ये बोलो। पहले हम बोल रहे हैं कि परफेक्ट में हम V3 वर्ब, ये तो फॉर्मूले में आप पढ़े हो, परफेक्ट यानी कि V3 का यूज करो। वेंट यानी कि परफेक्ट V3 है क्या? गो, वेंट, गॉन, ये पहले 3 नंबर वैसे भी हट जाता है ना। परफेक्ट में देखना है ना, पास्ट में है। हैज गॉन ऑफ आएगा क्या? सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन बोलिए, हैज गॉन आएगा कि ये हैज हमेशा ये क्या आएगा? प्रेजेंट में आएगा हमको, है ना। ही हैज बीन ड्राइविंग, ही हैज रीच्ड मुंबई, क्या क्या कौन से इसमें देखे हमने? कौन से इसमें देखे? प्रेजेंट में देखे, है ना। तो 2 और 4 ऑप्शन चले गए, 2 और ऑप्शन 4 ऑप्शन चले गए। समझ में आ रहा है? हैज गॉन ऑफ, हैज वेंट, वेंट नहीं आएगा, द पावर हैड गॉन ऑफ। देखो अराउंड 7 PM कुछ देखने की जरूरत है, सब वही है अराउंड 7 PM। आगे द पावर वॉज गॉन ऑफ, वॉज कहेंगे, परफेक्ट में जब आएंगे तो हैड का इस्तेमाल होगा, द पावर हैड गॉन ऑफ। 1 नंबर हमारा जवाब आएगा, परफेक्ट हो गई। पास्ट में परफेक्ट, समझ में आ रहा है? एक्शन कब कंप्लीट है? पास्ट में परफेक्ट है और पास्ट में है। समझ में आया आंसर? जफर भाई 4 नंबर नहीं आएगा। यस वजीर भाई समझ में आएगा। 2 नंबर दिया था आपने। सेकंड में क्या है? हैज गॉन ऑफ, हैज चूंकि प्रेजेंट टेंस में आएगा, है ना। परफेक्ट अगर यही अगर चीज रहती परफेक्ट, हाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहता तो क्या होता? हैज गॉन ऑफ, हैज ले लेते। पास्ट में है तो हैड कर दो। पास्ट क्या होगा? हैज का पास्ट क्या? हैड। हैव का पास्ट क्या? हैड। समझ में है? क्लियर है क्या?
चलो नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेते हैं। ये समझ में आया सभी को? ये पावर वाला क्वेश्चन समझ में आया? चलिए थोड़ा सा विजिबल है अभी? 2019 का सवाल। चूज द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव इन अकॉर्डेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ टेंस। अब क्या करना है, इसमें कौन सा टेंस वगैरह है कुछ दिया नहीं है, टाइप कौन सा, लेकिन पहचानना है कि माने मीनिंग, ये मीनिंग बहुत मायने रखती है लैंग्वेज में, मीनिंग के मुताबिक कौन सा सेंटेंस सही है। चलिए सेंटेंस पढ़िए, सेंटेंस पढ़िए, मैं रुक जाता हूँ। Sanjana did not cook her breakfast yet. Sanjana has cooked her breakfast yet. Sanjana has not cooked her breakfast yet. Sanjana has not been cooked her breakfast yet. कोई टेंस में रहता ही नहीं है, वैसे भी सेंटेंसेस डाल देते बना के, कोई भी टेंस में रहता। क्या अभी के जवाब बता रहे क्या है उसके अंदर? 2 नंबर बता रहे क्या जवाब? अभी के सवाल का आंसर क्या आएगा? देखिए आपने सेंटेंस ये है, क्या क्या जवाब बता रहे? यस 2 बता रहे। जफर भाई चौथा जवाब, चौथा ऑप्शन बता रहे, यही सवाल का बोल रहे क्या? हैज नॉट बीन कुक्ड हर ब्रेकफास्ट येट। आमिना जी को क्या आएगा जवाब? देखिए सवाल देखिए और एक बार। संजना डिड नॉट कुक हर ब्रेकफास्ट येट, हैज कुक्ड हर ब्रेकफास्ट येट। 2 4 यहाँ पर रुके हुए। इसके अलावा कोई ऑप्शन है किसी का? किसी का कोई ऑप्शन है क्या इसके अलावा? 1 या 3 में से कोई बोलना चाह रहा है? जल्दी से जवाब बताइए। 1 या 3 किसी का है ऑप्शन? नहीं तो जवाब देखना है, जवाब देखें। चलिए देखिए, संजना डिड नॉट कुक हर ब्रेकफास्ट येट, है ना। हमको सुटेबल एग्जांपल देखना है। ये येट जो है ना काफी अहम रोल प्ले करता है ना, काफी अहम रोल प्ले करता है इस सेंटेंस के माने समझाने में। अभी तक, अभी तक येट का मतलब क्या हुआ? अभी तक। संजना हैज कुक्ड हर ब्रेकफास्ट येट, अगर बनाई अगर होती उसने तो अभी तक का इस्तेमाल होता क्या उस लफ्ज का? नहीं होता। हालांकि फॉर्म अगर देखेंगे तो संजना हैज कुक्ड हर ब्रेकफास्ट यहाँ तक के देखेंगे तो ये सेंटेंस भी सही है, लेकिन जैसे ही येट लगा देते हैं तो उसमें मायने के हिसाब से नहीं बैठता अभी तक, है ना। और ये चौथा चौथा जवाब तो बिल्कुल ग्रामर में बैठता ही नहीं है। हैज नॉट बीन कुक्ड ये कहां से लाया भाई फॉर्म? हैज नॉट बीन कुक्ड ये चौथा ऑप्शन आएगा नहीं। अब क्या आएगा? संजना हैज कुक्ड हर ब्रेकफास्ट, डिड नॉट कुक हर ब्रेकफास्ट येट, हैज नॉट अभी तक किया ही नहीं है, इतना वक्त चला गया। संजना हैज नॉट कुक्ड हर ब्रेकफास्ट येट, अभी तक। क्या बोलते हैं हम? नॉट क्यों क्यों लगा रहे? नॉट इसलिए लगा रहे क्योंकि येट दिख रहा ना आप, येट अभी तक क्यों इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि बनाया कि नहीं है ये बताना चाह रहे हैं। क्या करें अभी तक? ब्रेकफास्ट नाश्ता सुबह का बनाया ही नहीं है। सुबह में रोजाना 8 बजे बनाते, 10 बजे आए लेकिन 10 बजे तक बनाया ही नहीं है, तो क्या यूज करें? संजना हैज नॉट कुक्ड हर ब्रेकफास्ट येट। येट से मायने इंपॉर्टेंट बदल जाते हैं कि क्या लेना चाहिए। सर प्लीज रिकॉर्ड लेक्चर अवेलेबल कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास नेटवर्क इशू हो रहा तो लेक्चर सही से नहीं दिख रहा है। चलिए, इनका भी इशू होता है तो आप अपना नेट कनेक्ट करवाइए, री लॉग इन करवा सकते हैं आप, लॉग इन करके देखिए, है ना। जहाँ पे थोड़ा सा नेट क्लियर है, नेटवर्क अच्छा है, वहां पे आप अटेंड कर सकते हैं। तो ये समझ में है? आंसर समझ में आया अभी का? स्क्रीन ऑन कर, लेट मी ऑन द स्क्रीन। चलिए अभी ये सवाल आप समझ में आ गए। तीसरा वाला समझा? संजना का समझ में आया ब्रेकफास्ट का? आंसर दीजिए इसमें। संजना हैज नॉट, नॉट क्यों लिए वहां पे ये है ना आगे, अभी तक बनाया ही नहीं है ये बताना चाह रहे हैं। समझ में आएगा? यस और नो लिख के भेजिए, समझ में आए तो चैट में रिप्लाई कीजिए। आवाज आ रही है?
हेलो 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 हेलो। हाँ चलिए। चलिए उम्मीद करते हैं टेंस में थोड़ा सा क्लैरिटी आपको क्लैरिटी आई होगी। प्रेजेंट टेंस में हमने समझे सिंपल कंटिन्यूअस और उसमें डिफरेंस क्या रहेगा, कहाँ पे फर्क करना है, सिंस और फॉर का यूज कैसे करना है, ये भी समझ में आएगा। सिंस और फॉर का यूज समझ में आया। पास्ट में जब जाते यही सेंटेंसेस रहते, हैज हैव का जो है ना, पास्ट के लिए हम हैड यूज करते, हैड का इस्तेमाल करते हैं। और ये ऑप्शंस कुछ मुश्किल नहीं है उसमें, जैसे हमारी स्टडी इस तरीके से हम करते हैं तो सवालात आसान है, ऑप्शंस के ऊपर से ही आपको उनके सही जवाब मिल जाते हैं, है ना। कुछ सेंटेंस जो ग्रामर में बैठते भी नहीं, ऐसे सेंटेंसेस आपको ऑप्शंस में देखने को मिलेंगे, है ना। टेंस अच्छे होंगे तो आप उनको पकड़ पाएंगे ऑप्शन में। चलिए यहाँ तक हो गया।